start. Have we done question number 1? नंबर 1 अटेम्प्ट किया हम लोगों ने. You said to do that 5 questions. अरे यार वो 5 के अलावा भी करना था. कैसे इंस्ट्रक्शन सुनते हो तुम लोग? Sir, मैंने बोला वो 5 में डाउट था इसलिए मैंने अच्छा वो 5 में ही डाउट था तो वो तो डाउट रहने ही वाला था. इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी अटेम्प्ट नहीं करोगे, बैठ के मस्ती करोगे. बुद्धू लोग. नहीं सर, मैंने मतलब जिसमें डाउट हो उसको छोड़ कर मैं आगे के लिए बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जिनमें डाउट्स है उनको स्किप करके फिर आगे बढ़ के सॉल्व करो. ठीक है ना? इट्स नॉट लाइक कि उसमें सर डाउट नहीं होगा मैं तो बोलो. उसको सॉल्व ही कर रहा था कब से सर, वो हो ही नहीं रहा था इसलिए. अच्छा तब से सॉल्व ही कर रहे हो, फिर ठीक है. फिर आई डोंट माइंड. आई डिडंट न्यू कि मतलब सॉल्व ही नहीं हुआ इसलिए अटके हुए हो. अगर ये रीजन है तो फिर यू आर एक्सक्यूज. ठीक है, सबसे पहले 13th वाले को कर लेते हैं हम लोग. सर मतलब मैंने सारे मतलब अटेम्प्ट किए हैं सर. हाँ मुझे आंसर भी आएगा लेकिन सर मतलब डाउटफुल है आंसर. नहीं वो तो ऑब्वियसली डाउटफुल ही रहेगा. कोई भी कंफर्म कैसे रह सकते हो? जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा तब तक तो वो डाउटफुल ही रहेगा. सर फर्स्ट सेकंड हो गया सर एंड फैक्टर भी करना ना मतलब फाइंड. हाँ एन फैक्टर भी फाइंड करना है. तो जब तक मैं कंफर्म ना कर दूं कि हाँ इसका आंसर ये है तब तक यू कैन नॉट बी श्योर कि हाँ मेरा सही है कि नहीं है. इट इज ओनली आफ्टर आई हैव चेक्ड इट देन ओनली यू कैन बी कंफर्म. ठीक है ना? सो दैट इज नॉट अ रीजन. सर तो सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले हम लोग 13th वाले को करते हैं. ठीक है. Fa2SO4 होल थ्राइस प्लस क्या था Fa, राइट? गिविंग अस आ यही है ना? यही है. यस ठीक है. चलो. सो अभी हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन? दिस इज गोइंग फ्रॉम हियर टू सॉरी दिस इज गोइंग फ्रॉम here to here. What are the oxidation states, respective oxidation states? सर प्लस 3 एंड प्लस 3 लेफ्ट साइड +3 and +2. ठीक है. वेरी गुड. 0 एंड सर Fe 0. और यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से +2 जा रहा है. ठीक है. वेरी गुड. दिस इज +3 सॉरी दिस इज +3 this is 0 and this is +2. +3 से +2 पर आने के लिए क्या करना होगा? एक सर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है गेन करना होगा. और 0 से +2 जाने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस. 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना होगा. ठीक है. सर 2 एटम्स क्या क्या? मतलब +1 into 2 आएगा. हाँ वो तो अभी करते हैं. और यहाँ पर 2 एटम्स Fe के हैं तो दोनों एटम अगर एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 स्टेट गेन करता है. तो अब OHC RH लिख लेते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल. OHC है मेरा Fe गोइंग टू FeSO4. हाँ बोलिए ना. सर हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते. क्या डायरेक्टली करना है? सर मतलब पहले Fe को सर वो बोल रहे अरे भाई वो डायरेक्टली डायरेक्टली ही कर दो ना. मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो स्टेप वाइज ही करूंगा ना. आई कैन नॉट अज्यूम कि आपको सारी चीजें आती हैं. मैं जो स्टेप्स बताया है शुरू में मैं उसी स्टेप से सॉल्व करूंगा. अदरवाइज तो मुझे पता है यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पर 2 डालूंगा एंड इक्वेशन सॉल्व हो गया. सॉरी यहाँ पर 3 रखूंगा और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है.
यहाँ पर मैं 3 रखूंगा एंड द इक्वेशन विल गेट सॉल्व। आई नो दैट। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 रख दूं, नहीं हो सकता है ना। आई हैव टू शो यू कि कैसे आया है, कैसे हो रहा है। मेकिंग सेंस? हेलो, यस सर। ठीक है ना। आपको अगर समझ में आ रहा है आप डायरेक्टली कर सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। अब मास बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 एटम थे, तो यहाँ पर इसके Fe के 2 और यहाँ से Fe का 1 करके 3 ऐड करके काउंट में मेंटली, एंड यू कैन डेफिनेटली राइट इट, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। ठीक है बच्चा। नाउ Fe2SO4 होल थ्राइस में क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू गेन 1 electron per atom or 2 electron per molecule to form FeSO4, ठीक है। एंड साथ में not only FeSO4, it is going to form 2 FeSO4 in order to balance the iron atom in the molecule Fe2SO4 whole thrice and FeSO4, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दोनों में 2-2 है, so we may not multiply it. The electrons are already balanced, so we just need to add them up. हमने ऐड किया तो what we are going to get, Fe2SO4 whole thrice plus Fe giving me 3 FeSO4, ठीक है। And this is our balanced equation. सर इसको मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करके वैसे 2 2 करके फिर उसको कॉमन मतलब सिंपलेस्ट अरे फॉर्म में 2 से Fe2SO4 मल्टीप्लाई करते, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करते, सर नहीं, बिल्कुल पहले कर मैंने उसको सकते हो। 2 OS डेल्टा OS 2 आया, इसलिए मैंने पहले उसको पूरा फॉर्म में 2 लिखा, फिर उसको सिंपलीफाई करके आपके फॉर्म। हाँ, you can do that, there is no issue, ठीक है। We can always multiply both the equation by 2 and 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नीचे भी 4 इलेक्ट्रॉन, फिर हम कैंसिल करें, हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे चाहे हम कर सकते हैं और फिर कॉमन निकाल सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसलिए बोला जाता है, एक्चुअली होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो में मल्टीप्लाई, सिंपलेस्ट इनवर्स रेशियो में मल्टीप्लाई करना होता है, सो दैट बैलेंस हो जाए चीजें, राइट। इट्स सिंपलेस्ट इनवर्स रेशियो में मल्टीप्लाई करना होता है इन इक्वेशंस को, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं उन दोनों के। अब वो सिंपलेस्ट इनवर्स रेशियो समझाने में बच्चे परेशान होंगे बिना मतलब के, उनको समझने में परेशानी होगी। देयरफॉर वी जनरली से कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है समझने में, ठीक है ना। या सर। अब यहाँ पर कोई और एटम बैलेंस करने के लिए है नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब कुछ ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, so we are done, this is our balanced equation. Now the next thing is we have to find the n factor, ठीक है। तो n factor for this particular species is going to be 2, इसके लिए n factor 2 होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये। इसके लिए n factor क्या होगा, इसके लिए भी n factor, मतलब इसके मतलब दिस एंटायर थिंग, ठीक है। इस एंटायर चीज के लिए भी n फैक्टर 2 ही होगा क्योंकि ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है पर मॉलिक्यूल, तो दोनों का n फैक्टर 2-2 हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, FeSO4, ठीक है ना। तो अब इसका क्या रहेगा n फैक्टर, इसका n फैक्टर हो जाएगा, इसके 3 मॉलिक्यूल पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इट हाँ विल तो सर बिकम 2/3। हाँ सर 2/3। परफेक्ट परफेक्ट, एंड दैट इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। एंड ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेशन या कॉम्प्रोपोर्शनेशन,
फॉर्म प्रोपोर्शनल। कॉम्प्रोमो। वेरी गुड। अथर्व सामंत एंड अथर्व देशपांडे, आर यू हाँ गेटिंग? सर, हाँ हाँ बोलिए। यस सर, आई गॉट द सेम आंसर। परफेक्ट। अथर्व देशपांडे, सर आई डिडंट, मतलब सर मेरे को सेम आंसर नहीं मिला। क्या आंसर मिला? सर मैंने तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से सॉल्व किया सर, बट इसमें आपने, क्योंकि फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद तो फिर मेरे को तो RHS पे RH2O भी आया। क्या आया, क्या आया? सर मतलब वो ऐसे उसमें मैंने H2O भी है RHS में मेरे आंसर में। क्यों? क्या किए हो, एक बार भेजो तो मुझे, मैं थोड़ा सा देखूं तुम्हारा क्या किए क्या हो। सोमी, हाँ सर मैं फोटो। हाँ रुक जाओ। अब बोलो कि इसको क्या क्या डाउट है इसमें। सर डाउट नहीं है, लेकिन सर मेरा आंसर मतलब अजीब ही दिखा है। हाँ अजीब सर, दिख रहा बहुत है। बड़ा आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, अजीब को देख लेते हैं। हाँ सर। सृष्टि आपने किया है बच्चा? यस सर। व्हाट इज योर आंसर? 4s plus 6OH minus हाँ gives 2s2 minus हाँ plus वो सेम है and 3h2O। मेरा 4s नहीं आ सर रहा मेरा, है। हाँ सर मेरा भी सर, मेरा आंसर है सर जब हम लोग, मैं जब n फैक्टर या 6s। फिर फाइंड आउट करता हूँ सब, तब सर तब ये सब आता है 4s plus 6OH minus। हाँ सर वही, ये पूरा करना रहता है ना सर। क्या पूरा करना रहता है? अच्छा सर, मतलब हम लोग का आंसर सर, तब फिर सर आपको समझ आएगा सर तुम्हारा क्या आंसर क्या है मुझे ये बताओ, दाएं बाएं मुझे सर मत 6s हाँ प्लस 13OH माइनस, हाँ फिर 2s2 माइनस, हाँ 2h2O3 2 माइनस, हाँ। और 7h2। नहीं, गलत है। 7H2 जैसे ही हुआ, इधर 14H हो गया, इधर 13H ही रहा, तो इनबैलेंस हो गया, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यू आर लॉस्ट। सर 21H प्लस, क्या क्या? सॉरी 21H प्लस भी आया कहाँ पे 21H प्लस? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 21H, तो पहले बोलोगे ना कि 21H प्लस भी है सर। राइट हैंड साइड में, अच्छा, राइट हैंड साइड में H प्लस कैसे ऐड करोगे? सर राइट इधर 21H प्लस, ठहरो, 2 2 4 -2 -2 कितना हो गया? -4 और -4 -8 और -13। ये 21H प्लस क्यों ऐड किया भाई आपने? सर सॉरी सर, मैंने एक मिस्टेक की सर, मैं फिर से वो सिर्फ चार्ज बैलेंस करता हूँ और आपको बोलता हूँ सर, एक छोटी मिस्टेक की है मैंने कैलकुलेशन में। करो। हाँ सर हर, मुझे भी अलग। हाँ आपको क्या आंसर आया, आप भी अपना आंसर बताइए। सर मैं अथर्व को हाँ बोलो बोलो, अथर्व बोल रहे हो, बोलो। 4s 4S, plus 6OH minus हाँ plus 6H2O भी। इधर ही +6H2O कर लो। हाँ, ओके कर लिया। और फिर वो साइड पे 2s, हाँ फिर 2s माइनस, और फिर उसके बाद उधर भी 2। इधर भी 2। हाँ इधर क्यों 2 आएगा? अच्छा ठीक है, चलो अभी तो तुम्हारे बोलने की बारी है, तो तुम बोल लो। 2 और 2, फिर फिर 6H2O। इधर भी 6H2O, तो लेफ्ट साइड भी 6H2O, राइट साइड भी 6H2O, हाँ तो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला कैंसिल नहीं होगा। सर फिर, हाँ फिर कैंसिल भी हो सकता है।
हाँ, अगर दोनों तरफ 6 6 है तो उसको कैंसिल कर देंगे, तो फिर तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया ना, या चार्ज की इम्बैलेंस हो जाएगी, नहीं तो ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाएगा, कुछ तो इम्बैलेंस हो जाएगा। हेलो सर, मैं हर्षित बोल रहा हूँ सर। मेरा आंसर ना 4s हाँ प्लस जो मतलब मिडल वाला है ना, हाँ, बोलो जो बोलो। आपने कोएफिशिएंट्स डाले सर, 4s प्लस 6OH माइनस गिव्स 2s2 माइनस प्लस S2O3 2 माइनस प्लस 3H2। हाँ ठीक है, वो सृष्टि का वही आंसर आया 4623। सर मतलब वो येलो वो, वाला किसका है? वो सर वो ही है सर, हाँ सही पता है। है, वही सृष्टि का है। सृष्टि हैज डन दिस। सर मैंने पहले मतलब उनका ये निकाला, तो फिर वो 1/2 सिंपलेस्ट रेशियो में आ रहा था, तो फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर मेरा आया 4s गिव्स 2s2 माइनस प्लस S2O3 2 माइनस, फिर बाद में उसको OH माइनस और प्लस H2O से ऐड किया, फिर बाद में उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक किया सर। अथर्व सामंत और अथर्व सर पांडे मेरा दोनों करेक्ट करके बताओ जल्दी से। हाँ बोलो। सर मेरा सर मेरा मतलब क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन या फिर चार्ज? ना तो ऑक्सीजन बैलेंस है तुम्हारा, ना चार्ज बैलेंस है, और तुम्हारा बेसिक भी बैलेंस नहीं है, सब गड़बड़ कर रखा है तुमने। तुम भी भेजो अपना तो ये वाला सर फोटोग्राफ। हाँ सर, सिर्फ एक सर, एकदम मतलब मेरा शुरू भी से सर देखो, सब यही आ रहा था। क्या आ हाँ रहा सर, वही था। बोल रहा मैंने कैसे किया हाँ, सर। नहीं कैसे ये किया तो बताओगे तो नहीं समझेंगे, वो एक बार भेजो मुझे, तब मुझे समझेगा। हाँ ठीक है। जल्दी से भेजो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ तो समझ लो। दिस इज द आंसर, मतलब ये जो कैलकुलेशन है यही आंसर है। हेलो सर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड मतलब ज्यादा समझ में आ रहा है, तो सर मैं उसी अरे मेथड से फॉलो। ऑक्सीडेशन स्टेट से करो या इलेक्ट्रॉन आयन से करो, किसी से करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ना, अब अगले साल से दूसरा वाला मेथड सिखाऊंगा ही नहीं। जबरदस्ती और बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कंफ्यूज होने का पॉइंट क्या है। मतलब वो दो नाम है, बस नाम में कंफ्यूज हुए जा रहे हैं बिना मतलब के। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। और मैं बोल रहा था हाँ बोलो ना। सर, वो मैं कर रहा था तभी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 आ रहा था, तो फिर कहाँ, क्रॉस किसका टू, मल्टीप्लाई किसका टू आ रहा है? इन दोनों का तो टू है, ठीक है, और हाँ और इन दोनों का क्या है? यहाँ पर सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? सर वहां पे +2 है। पक्के से +2 है? सर मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ तो नहीं है, लेकिन +2 अरे आएगा। तो तुमको कॉन्फिडेंटली बोलना है ना, जो भी कैलकुलेट किया है तुमने। सर +2। हाँ तो बस तुमने कैलकुलेट किया है, इफ यू आर राइट तो तुमको उस पर स्टिक करना है। हाँ सर +2 है। तुम ऐसे डाइसी क्यों हो जाते हो? बस हो सकता है सर, जो तुमने किया है, जो तुमने लॉजिकली किया है, उस पर तुम स्टिक करोगे ना बच्चा। ऐसा थोड़ी कि 2 बार डांट सुन लिया तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस की बैंड बज जाएगी। सर मैंने आपको भेजा है आंसर। ठीक है। यहाँ पे सल्फर का +2 ही है, एंड 2 सल्फर है इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, ठीक है ना। और पहले वाले में द ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज इज -2। इज इट ओके? अब एटम्स की भी बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना, यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर भी 2 एटम चाहिए और इधर 1 एटम है, तो टोटल यहाँ पर 3 एटम चाहिए होगा कम से कम। विल सी हाउ इट इज हैपनिंग। इसीलिए OHC एंड RHC को अलग अलग लिखना होता है, नहीं तो एक ही में बैलेंसिंग करने लगोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, द प्रॉब्लम इज विल स्टार्ट हैपनिंग। एक सेकेंड, 0 से +2, 0 से हेलो -2, सर। ठीक है। S + 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एंड 2s प्लस,
वेरी गुड। तो 2s प्लस 4s 6s अरे ये क्या करके रखे हो अथर्व सामंत? सर वही बता रहा हूँ सर। सर वो नहीं वो बताओ 2s मत, प्लस मैं बता रहा हूँ 4s तुमको, सुनो। वो तो सल्फर is adding 2 electrons to become s2 minus, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2s gives 2 electrons, पर atom gives 2 electrons ना। 2 एटम रहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। 4। ओ कैसा सब बुद्धू वाला काम कर रहे हो तुम लोग और गलतियां कर रहे हो। सर वो क्या हुआ कि मैंने पहले 2 इलेक्ट्रॉन डाला था, फिर सर मैंने देखा कि वो सल्फर बैलेंस में, उसके बाद मैंने वो 2 डाला, इसलिए सर अब ऐसी गलती नहीं कर सकते हो तुम लोग, ठीक सर है। हाँ समझा। यहाँ पे गलत हुआ तो सब गलत हो गया। अब इनको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड कर दूं, ठीक है। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के हिसाब से करेंगे अथर्व देश पांडे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज +2 रहेगा, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज -2 रहेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इसका जो रहेगा वो +4 रहेगा। इज इट ओके? हाँ सर। इसकी वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 and 2 से, एंड इट कैन बी समड अप समथिंग लाइक दिस, 4s plus 4s 8s giving us 4s2 minus plus 2s2O3 2 minus, ठीक है। We can see that there is a common of 2, I mean 2 can be taken out as a common, so we will take that out, fine। यस सर। यहीं पे साइड में कर लेता हूँ, so it will become 4s giving us 2s2 minus plus s2O3 2 minus, ठीक है। अब जो भी ऊपर में इसके साथ में दिया हुआ है भाई दोस्त इसके, उन सबको लेकर के आएंगे नीचे। एक तरफ H2O दिया हुआ है और दूसरी तरफ सॉरी OH माइनस एंड H2O दिया हुआ है, so सिंपली राइट दैट, इधर OH माइनस लिख लेंगे, इधर H2O लिख लेंगे। नहीं लिखेंगे तब भी अच्छी बात है, लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली मैं ये एडवाइस करूंगा इन आइटम्स को, इन दोनों आइटम्स को ना जस्ट डेकोरेटिव रखा करो, ऊपर दिया भी हुआ है तो नीचे उतारने की जरूरत नहीं है, उनके बगैर आप बैलेंसिंग चालू कर लो, ठीक है। यानी इधर इस इक्वेशन के हिसाब से देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, तो हम ऑक्सीजन की 3 की इम्बैलेंसिंग को जब सॉल्व करेंगे ना, उसमें ऑटोमेटिकली ये दोनों लोग आ जाएंगे, so we don't have to separately bother for them, they are not the सर तो people who यहाँ should पे be bothered separately। हाँ बोलिए, सॉरी। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करना पड़ेगा LHS। बिल्कुल, इस तरफ 3 H2 ऐड करेंगे तो H2 ऑटोमेटिकली आ गया, और इधर उसके लिए 6 H2 OH माइनस ऐड करेंगे। अब मान लो एक H2O इधर लिख लेते हो और एक्स्ट्रा, तो अपना काम ही बढ़ेगा ना, 3 के बदले होना तो वही है, ठीक है। अल्टीमेटली कट कुट करके आना वही है, बस आपका स्टेप्स बढ़ जाएगा। सर लेकिन लेफ्ट साइड पे H2 ऐड होगा ना? लेफ्ट साइड पे हाँ सर। जिधर बट वो एक्सेस है कट उधर, बेसिक मीडियम में जिधर एक्सेस है उधर ऐड करना है ना। सर एक्सेस मीडियम में ऐड करना है? हाँ, बेसिक में जिधर एक्सेस है उधर ऐड करना है।
आप किस मेथड से कर रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से या आयन इलेक्ट्रॉन से? ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से करोगे तो यू हैव टू ऐड 1 H2O ऑन द ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड। यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए add 1 H2O for every deficiency of hydrogen and then add equal number of OH minus on the opposite side. So इसमें बेसिकली जब हम बेसिक मीडियम में कर रहे होंगे तो वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, जिधर डिफिशिएंट है उधर पहले ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए H2O ऐड कर देंगे। तो इधर 3 H2O ऐड किया हमने। अब उसके बाद दूसरी तरफ हमको हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर ज्यादा हो जाएगा, 6H2O 6H एक्स्ट्रा हो गया, 6H एक्स्ट्रा हो गया। तो इस साइड में हम लोग अपोजिट साइड में 6H2O डालेंगे और जिस साइड में हाइड्रोजन डिफिशिएंट सॉरी एक्सेस था उस तरफ 6OH माइनस डालेंगे। नेट इफेक्ट इज गोइंग टू बी अगेन ये 3 और 3 कैंसिल होकर के इधर 3H2O रह जाएगा और इधर 6OH माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, एक चीज मैं इसीलिए बोल रहा था कि सी नीचे वाला जो 4th स्टेप है ना, वो आप किसी एक को याद रखो एंड यू कैन अप्लाई इन बोथ ऑफ देम। एंड ठीक है, चलेगा, आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से कर रहे हो तो अगर उस पर कमांड रखना है आपको तो आप उसी पर कमांड रखो, बट एक ही पर कमांड रखो। दो चीजों में स्विच करोगे तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। ठीक है, और ये बहुत ही नेचुरल है। नीचे वाले भी प्रोसेस को किसी एक को ध्यान में रखोगे तो दैट विल बी मच बेटर। ठीक है सर आपने Sir, हमें डेफिनेशन में दिया था कि ऐड 1 H2O फॉर एवरी हाइड्रोजन एफिशिएंट साइड। सो मतलब सर फॉर जिस साइड एवरी हाइड्रोजन डिफिशियंसी ऑन द हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड, राइट। तो इधर हाइड्रोजन डिफिशिएंट है 6 हाइड्रोजन, तो इधर मैंने 6H2O ऐड किया। देखिए सर आपने एफिशिएंसी लिखा था शायद, नहीं, इसलिए मैंने भी एफिशिएंट ही कॉपी किया। इज इट सो? मुझे देख लेने दो, अगर लिखा है तो सर आप किसका बोल रहे हो? रुक जाओ जस्ट 1 मिनट। अगर लिखा है तो फिर आई विल करेक्ट इट, वी मस्ट करेक्ट इट। नहीं, add 1 H2O for every hydrogen deficiency oxygen on balancing में hydrogen deficient side। क्या हुआ? सॉरी, ऑक्सीजन सर बैलेंसिंग में आपने आपने लिखा है पर हाँ ऑक्सीजन हाँ, इसलिए तो मैंने सारे यहाँ में add 1 H2O per oxygen deficiency on oxygen deficient side, और यहाँ हाँ पर भी add 1 H2O for every hydrogen deficiency on hydrogen deficient side and add equal number of OH minus on the opposite side। सर आपने इफिशिएंसी वो आयन इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के बेसिक में से दिया था बस, और कुछ और किधर इफिशिएंट मिल जाए? अरे मुझे पता है, जहां पर वो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। मुझे बस ये लगा कि मैंने गलती से अगर वहां पर कुछ और लिख दिया है तो आई मस्ट करेक्ट इट, दैट्स इट। इसीलिए मैं वहां पे गया हेलो था। सर। हेलो, हाँ बोलो। सर मुझे ना सिर्फ आप नेक्स्ट सम पे आने से पहले सर मुझे सिर्फ एक डाउट था। नहीं तो अभी नेक्स्ट सम पे नहीं, अभी तो हम लोग इसी सम पे हैं, बैठ जाओ। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कुछ और डाउट है क्या? सर एक सेक खाली इसमें आप थोड़ा लेफ्ट साइड में दिखा सकते सर यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है ना लेफ्ट साइड ऑक्सीजन डिफिशियंसी है। कितनी सर फिर डिफिशियंसी है? 3 की, तो मैंने 3H2O ऐड कर दिया। ठीक है, एज पर रूल ए। अब क्या हो गया? देर इज हाइड्रोजन डिफिशियंसी ऑफ 6 यूनिट, तो क्या करूंगा मैं? इधर 6H2O ऐड करूंगा और इसके अपोजिट साइड में 6OH माइनस ऐड कर दूंगा।
फिर तो क्या जब कर मैंने आंसर बोला आपने बोला था कि यहाँ पे H2O कैसे आया? हाँ बिल्कुल, मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर H2O क्यों आया। दिस शुड गेट कैंसल्ड ना, आपका ये भी 6 आ रहा था और ये भी 6 आ रहा था, तो दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए। सर यहाँ फिर अगर यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पर कैंसल नहीं? 3H2 आएगा और यहाँ पर 6H2 आएगा, तो इसको कैंसिल करके इधर सिर्फ 3H2O लिखोगे। Isn't it? हाँ सर। ठीक है ना। आपने आंसर बोलते टाइम इधर भी 6H2O बोला, उधर भी 6H2O बोला, दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए, कुछ बचना ही नहीं चाहिए, सिर्फ ये बचना चाहिए। और ये बच रहा था तो फिर हाइड्रोजन की इम्बैलेंसिंग हो रही थी, तब मैंने आपको पिन पॉइंट किया। तो आपने बेसिकली हाँ इसी चीज को गड़बड़ किया था, इधर 6 किया था और इधर भी बाद में, पहले इधर 3 था इधर 6, तो आपने कुछ तो गोची किया। आई डोंट नो क्यों कैसे, बट यू डिड इट। ठीक है, हाँ कैन आई सर समझ कैन आई मूव अहेड? ओके, लेट अस सी 26 में क्या है। सर आया हाँ सॉरी, हाँ इसका बोलिए आंसर आप लोग। सर 14I माइनस 14IO4 माइनस या 14I नहीं टू माइनस? सर उधर 2IO4 माइनस और 14I माइनस, मैंने वो उल्टा फुल्टा किया। 2 14 फिर फिर सर 16, 16H प्लस। हाँ सर, हाँ फिर 8, हाँ फिर 8। ठीक है। अच्छा रुको, पिछले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने अभी तक एन या एन फैक्टर नहीं देखा। ठीक है, लेट मी ब्राउज यू गाइस थ्रू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर क्या रहेगा? व्हाट विल बी द एन फैक्टर फॉर सल्फर? कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कर रहा है ये? इसका 2 रहेगा बिकॉज सर क्योंकि हाँ, एक तो इसमें मतलब सल्फर का, इस रिएक्शन में सल्फर का 2 रहेगा, ओवरऑल सल्फर का 2 नहीं रहेगा। सॉरी, गलत क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, आई मस्ट करेक्ट। सल्फाइड का क्या रहेगा एन फैक्टर? सर S2 माइनस का हाँ, 2. S2 माइनस का 2 रहेगा। H2O3 2 माइनस का क्या रहेगा? 4 सर रहेगा। 4 हाँ ठीक है, और सल्फर का क्या रहेगा? सर 4 सल्फर का 4 रहेगा। वेरी गुड, सर नहीं 2 रहेगा, 2 रहेगा 2 सर। रहेगा। ऑसम। और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, या फिर अगर 8 इलेक्ट्रॉन का देखना चाहते हो तो 8 इलेक्ट्रॉन पर 8 एटम्स, या 4 इलेक्ट्रॉन्स पर 4 एटम। देयरफॉर सल्फर का ऑक्सीडेशन सॉरी एन फैक्टर क्या रहेगा? 1। ठीक है, there are 8 electrons being transacted per 8 sulfur atoms, therefore n factor of sulfur is 1. Am I making sense? यस सर। Very good. सर वो I वाला राइट है, IO4 अच्छा, आई माइनस। वाला, हाँ बैलेंसिंग देख लेता हूँ। 4 2 8 8 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। चार्ज 2 माइनस 14 माइनस 16 माइनस 16 प्लस 0। हाँ, इट सीम्स टू बी बैलेंस। परफेक्ट। सृष्टि आपका क्या आया है? यही आया है, कुछ अलग आया है? Same आया है सर. सेम आया है, गुड। अथर देश पांडे, आपने क्या लाया है इसमें? हेलो सर सर। मुझे यहाँ पे तो सेम ही आया। सेम ही आया है, गुड। और सर मेरा भी सेम आया है। क्या बात है, सबका सेम आया है, नाइस।
आई एम हैप्पी। कभी कभी मुझे भी खुश होने का मौका देते हो तुम लोग। what what is the n factor of periodate, iodine in periodate? n factor क्या है periodate का? सर इट इज लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सर 14 हो जाएगा 14 कैसे हो जाएगा? सर दो बिकॉज आई इट है इज So 7/2 7/2 क्यों होगा? से 7 इलेक्ट्रॉन अगर यूज करें तो मारूंगा फिर मैं पर टू घुस के कंप्यूटर के अंदर। आयोडीन +7 से 0 पर जा रहा है, यहाँ पर +7 से 0 जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 7। एक ही एटम है तो एक ही को रिड्यूस होना है ना, 5 को रिड्यूस थोड़ी होना है। इधर 2 है ना, तो 2 का मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही है ना, एक ही को लेके जाना है मुझे 0 के स्टेट पर, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना पर मॉलिक्यूल। तो इसका एन फैक्टर 7 हो जाएगा। अब इधर सर मैं बिल्कुल दो मॉलिक्यूल जबरदस्ती रखे रहेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन होगा। 14/2 करेंगे तो 7 ही आएगा ना। सर मैंने भी 7 ही बोला था तुमने 7 नहीं बोला था, तुमने 14 बोला था। एम आई राइट सृष्टि? इसने 14 बोला था ना? Sir, I don't know. नहीं नहीं, आई रिमेम्बर ही सेड 14, तभी मुझे गुस्सा आया। चलो इसका, इस आयोडाइड का क्या है एन फैक्टर? 1. 1 सारे लोगों को 1 आ रहा है ना? यस सर फिर ठीक है। और अब ये I2 का बताओ मुझे क्या है एन फैक्टर? सर 14/8 14/8। दिस इज 7/4 परफेक्ट। 7/4। वेरी गुड। अथर्व देश पांडे आपका क्या आया है? से लेफ्ट हो गया लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये तो सही है, दिस इज राइट आंसर, नो इश्यूज। सर हाँ बोलो। सर मैंने इसको दोनों मेथड से किया सर, लेकिन ना मुझे ये वाला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं आया सर। मतलब मैंने फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से किया, फिर मेरा यही आंसर आया सर। लेकिन जब मैं आयन इलेक्ट वो वाले मेथड से कर रहा था सर, मेरा नहीं आ रहा था सर। एक बार वो वाले मेथड से सॉल्व करेंगे है ना? हाँ करूंगा। हेलो। हाँ हाँ, इसीलिए कॉल भी किया मैंने। चलो आ जाओ जल्दी से। देखो देयर इज IO4 minus plus I minus giving me I2। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से तुम्हारा डिफरेंट और किसी और मेथड से डिफरेंट कैसे आ सकता है? सर मेरा ना वो आयन इलेक्ट्रॉन से सर, मैं बताऊं मेरा आंसर क्या आया? नहीं, बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता कैसे है। सर ये वाला सॉल्व करके बताना, फिर मैं क्रॉस चेक करता फिर बताऊंगा कि किधर मिस्टेक हुआ है मेरा उसके अंदर। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ। देखो सबसे पहला, ऑब्वियसली हर जगह पे मैं वही करूंगा, 0 -1 एंड दिस इज +7। सो OHC is going to be written as IO4 minus going to
I2 बैलेंसिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इधर रखेंगे एटम बैलेंसिंग के लिए, और इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए +14 E लिख लेंगे। या फिर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज के हिसाब से कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू राइट इट +14 to 0 आ रहा है, therefore -14। ओहो हो, सॉरी, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल RH3 OH3 लिखेंगे हम लोग। इसमें I- इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर लिखे जाएंगे। आयन इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू, therefore ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस -14। या फिर OH लिखेंगे तो दिस I- इज जनरेटिंग I एटम एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। अब I रहेगा नहीं, I2 बनाता है, तो इधर बैलेंसिंग के लिए 2 और यहाँ पर भी बैलेंसिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस +2, बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, and we will add them up. Once we are going to add it up, this is going to be 2IO4 minus plus 14I minus, giving me 7 plus 1 8I2। ये किसी भी मेथड से हम करेंगे, वेदर वी आर डूइंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट और फ्रॉम आयन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमको यही ये स्टेप तो आना मैंडेटरी है। मान लो अगर हमने ये किया कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 7 वी ऑप्टेड टू मल्टीप्लाई बाय 14 विद दिस एंड 2 विद दिस, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, numbers will simply get changed। this will become 4IO minus plus 28I minus, giving me 16I2, ठीक है। बट सिंपलेस्ट रेशियो में इट इज अगेन गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म, 4 4 4 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, it will become IO minus plus 7I minus, giving me 4I2, ठीक है। सेम चीज इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, IO4 minus plus 14I, हेलो हेलो, yes, the n factor for this is going to be 5 n factor, और इसका n factor क्या रहेगा 2 1। Br2 1 का, हाँ 1 कैसे? अरे 2 Br हाँ माइनस, सर, हाँ 1 1। Br2 का क्या रहेगा, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तो कितने 5/3 5/3 कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजेक्ट हो रहे हैं, 5 electrons are being transacted by 3 molecules, therefore it is going to be 5/3, ठीक है, गुड। और फर्स्ट वाला भी किया है क्या हम लोगों ने, हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो फर्स्ट हाँ वाले सर। का आंसर बताओ। सर 2IO3 माइनस हाँ 4N2H4, फिर उसके बाद सर HCl का कुछ नहीं है, फिर HCl का सर कुछ नहीं है, सर फिर +4H प्लस है, मतलब राइट LH में 4H प्लस, हाँ सर। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में 4N2, हाँ और 2ICl2 हाँ, और 6H2O। यार इसमें क्लोरीन कहाँ बैलेंस है तुम्हारा, सर इसका सारा डिवाइड बाय 2 है मेरा आंसर, एक्सेप्ट वो
और फिर H Except प्लस me. मेरा 5 है। आप मुझे पूरा अपना आंसर बताइए, बोलिए। सर This is 2, IO3 सर IO3 के लिए 1, IO3 के लिए 1, ठीक है। फिर N2H4 के लिए 2, हाँ, HCl के लिए 1, ओके, H प्लस के लिए 5H प्लस, 5H प्लस, बाकी? और फिर N2 के लिए 2, वेरी गुड, ICl2 के लिए 1, 1, वेरी एंड वेरी गुड। 3H2। फिर 3H2, आपका भी गलत है। आगे बोलो। अथर्व देश पांडे, सर मैंने बोला था। अच्छा सॉरी, तुमने। हर्षित, तुम्हारे आवाज और उसके आवाज में मैं मुझे भी यही आया सर। यही आए हैं। वेरी गुड, तो सर आपका इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर वाला है तो भी गलत है, और नीचे वाला है तो भी गलत है। चलो, ये सृष्टि, आपने क्या किया है बच्चा? सर 2 HCl आया लेफ्ट साइड में, क्या क्या, सॉरी? 1 IO3 माइनस हाँ, प्लस 1 N2H4, ओके, 2 HCl, 2HCl, हाँ, 1 N2 1N2 प्लस 1 ICl2 माइनस प्लस 1 प्लस ICl2 माइनस प्लस 3H2। प्लस 3H2। और एक सेकेंड, 4 2 6, वेरी गुड, वेरी गुड। एक सेकेंड सिर्फ देख लेना मुझे, एक चीज सिर्फ। एक आई माइनस, एक आई माइनस, हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम्म क्या कर रहे हैं? सर मुझे आ गया सर वही। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है आकर के, इट्स यूजलेस। पहली बार में क्यों नहीं आया? ओके, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं इनके? आई का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +5। नाइट्रोजन का? -2 परफेक्ट, ये 0। यहाँ पर आई का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 प्लस +1 सब सर 1 1, क्या आया? +1 +1 +1? सर नहीं, ICl2 माइनस है। सर अच्छा वही सॉरी, हाँ ICl2 हाँ हाँ, आएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलत नोट कर लिया है, मैंने गलत नोट कर लिया है। हाँ ठीक है, फिर +1 रहेगा। परफेक्ट, मैंने गलत नोट कर लिया था, देयरफॉर आई वाज कैलकुलेटिंग। फाइन, यहां से ये कहाँ मूव कर रहा है? +1 पर।
कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है पर एटम? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहां से कहां मूव कर रहा है? -2 से 0। कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो 0 स्टेट पर 2 एटम्स को लेकर के जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, OHC RHC लिख लेते हैं। OHC क्या है? ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी यहीं पर होगा। N2H4 is giving us N2 plus 4 electrons। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज से करना है हमें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज फॉर 2 एटम्स, पर एटम 2 का हो रहा है, तो 2 एटम्स के लिए 4 का होएगा। इट्स गोइंग टू बी +4। रिडक्शन हाफ सेल क्या रहेगा? IO3 minus plus some number of electrons. In this case, it is 4 electrons, giving us ICl2 minus. The oxidation state change here again is -4. ऊपर वाले में +4, नीचे वाले में -4. Oxidation states change are exactly same. We don't need to cross multiply this. Why do we need to cross multiply? If the oxidation state changes are same, we don't need to multiply it. So we'll keep it as it is. और मुझे उम्मीद है आप सारे लोगों ने यहीं पर गलती करी है। ठीक है, हेलो, सर आपने क्या बोला, वापस एक बार बोलो। मैंने बोला कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सारे लोगों ने यहीं पे गलती करी है। सर किस वाले में? अरे ये लिखने में, OHC RHC लिखने में, और कहाँ करोगे? मोस्टली इसी में किए होगे। OHC लिखने में यहाँ पर 4 के बदले 2 इलेक्ट्रॉन सब डाले और सब गलत किए हो। सर मैंने 2 डाला। हाँ पता है मुझे, तभी वो फनी आंसर आएगा। सर मैंने 4 डाले थे। हाँ तुमने 4 डाला है, तुम्हारा ही तो सही है ना सिर्फ, क्योंकि तुमने सही से किया है। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने गलत किया है मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सर तो फिर आपको 4, क्योंकि n के 2 थे इसलिए आपको 4 आया। अरे वाह, गुड, ध्यान आ गया आपको। पिछले 4 लेक्चर से मैं बोल बोल के पक गया हूँ, अब जाके आपको ध्यान आ रहा है। नहीं सर अभी नहीं लिखे सर, उधर एक्चुअली n2 दोनों साइड पे था इसलिए मैंने एक रख दी। तो दोनों तरफ N2 ऐसा, तो एक ही ट्रांजेक्शन करके रहने देता हूँ, दूसरे का क्यों करना है? तो मुफ्त में आएगा, खा पी करके चला जाएगा, राइट? Okay, fine. So we have this balanced equation. I mean this electronically balanced equation, or equation which is balanced in oxidation state and or in terms of electrons gain and loss. Now the next thing for us to balance is obviously the atoms. ठीक है, other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लकीली यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होने वाले एटम के साथ के अलावा देयर आर सम अदर एटम्स आल्सो व्हिच नीड्स टू बी बैलेंस। ठीक है, दैट अनबैलेंस्ड एटम इज क्लोरीन। उसको बैलेंस कैसे करेंगे? HCl से करेंगे। कितने HCl डालें कि बैलेंस हो जाए? 2 HCl डालेंगे बैलेंस होने के लिए। परफेक्ट, एक HCl में एक Cl मिल रहा है और Cl को बैलेंस, Cl2 को बैलेंस करना है, तो 2 HCl डालेंगे एंड वी गॉट इट, वी हैव इट बैलेंस्ड। वंस दिस इज बैलेंस्ड, अब सिर्फ बचा ONH को बैक की बैलेंसिंग। तो ONH की बैलेंसिंग हम लोग कर देंगे जिस मेथड से करना है आप लोगों को। आयन इलेक्ट्रॉन वाले से करना है उससे कर लीजिए, और नहीं करना है उससे करने की इच्छा नहीं है तो
ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से कर लीजिए, ठीक है। लेट अस डू इट बाय आयन इलेक्ट्रॉन वाले से करके एक बार बता देता हूँ, और फिर दूसरी बार मैं दूसरे वाले से भी बता दूंगा। इट इज अ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में HCl है, मतलब एसिडिक मीडियम ही रहेगा, बेसिक तो हो नहीं सकता है HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। तो when there is acidic medium and ion electron से कर रहे हैं, तो we have to add H2O on the deficient side and double H plus on the other side, ठीक है। H2O on the deficient side, जिधर डिफिशियंट है उधर H2O ऐड किया हमने, कितना ऐड करेंगे, डबल, सॉरी जितना डिफिशियंट है उतना, तो 3 की डिफिशियंसी है तो 3 इधर हम लोग ऐड कर देंगे 3H2O। दूसरे तरफ क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड सम नंबर ऑफ H प्लस आयंस। कितना H प्लस ऐड करेंगे, दूसरी तरफ में 6H प्लस ऐड करेंगे। अब चार्ज की बैलेंसिंग देखेंगे क्या है पोजीशन, तो चार्ज इधर -1 एंड +6 +5 हो गया, और इधर -1 है, तो हमको मजबूरन इधर 6H प्लस ऐड करना होगा सच दैट चार्ज गेट बैलेंस्ड। एंड चूंकि चार्ज गेट बैलेंस्ड होगा, दोनों तरफ 6H प्लस 6H प्लस है, तो इट विल गेट इवेंचुअली कैंसल्ड। ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ ये बचा रहेगा इन द लीग। अब मान लो ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, हमें दूसरे मेथड से करना है, तो कोई बात नहीं है। उसमें एसिडिक के लिए क्या रूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में वी हैव टू ऐड H2O टू द ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड पर 1 H2O पर डिफिशियंसी, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी हम लोग इधर 3H2O डाल देंगे। उसके बाद add H plus on the hydrogen deficient side to balance hydrogen atom। अगर हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है तो डिफिशियंट साइड में H plus डाल दीजिए। तो हम लोग पहले काउंट करेंगे कि क्या 3H2O डालने के बाद हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आ रही है किसी तरफ, तो हम लोग काउंट करते हैं कि इधर 6H2O है, इधर 6 ऑलरेडी H प्रेजेंट है, मतलब कोई डिफिशियंसी नहीं है, कोई डिफिशियंसी नहीं है, तो क्यों ऐड करें H प्लस, रहने दिया हमने, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, सेम 3H2O। तो बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी IO3 minus plus N2H4 plus 2HCl giving us N2 plus ICl2 minus। Is it okay? And obviously plus 3H2O रहेगा, इसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग। Am I making sense? हेलो, यस सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ सर अभी फिफ्थ तो नहीं करोगे ना, क्योंकि थर्ड और फोर्थ आपने नहीं बोला था। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ नहीं करेंगे, और अभी अब नहीं करूंगा मैं, अब मैं बाकी सर के एक क्वेश्चन, लास्ट फिफ्थ वाला बोलो ना सर, सिर्फ फिफ्थ वाला सर। ठीक है फिफ्थ वाला कर लेता हूँ। अब मुझे कुछ नया चीज पढ़ाना है। सर 2 मिनट, एक बार सर फिफ्थ वाला सॉल्व करें फिर उसके बाद। हाँ ठीक है, एक बार फिफ्थ वाला सॉल्व कर देता हूँ मैं, बोलो कोई एक बोल लो अपने आंसर को, फिर मैं देख लूँ सर सही है कि मतलब नहीं। हम लोग सिर्फ सर एक बार मेरा सॉल्व आंसर आया करें। कि सर 3 आया है, ClO माइनस में। कहाँ, ClO माइनस में 3, हाँ बोलो। उसके आगे CrO2 में 2, 2 है, ठीक है। OH माइनस में, OH माइनस में भी 2, 2। इसमें भी 2, ये दोनों 2 2 है, हाँ सर। ठीक है। Cl माइनस फिर 3, 3, 3, फिर 2, CrO4 ये भी 2, ठीक है। और H2O सर इधर को 1, 1, 1। ये 1 ही रहेगा। हाँ सर। सर 4 2 8 1 9, 2 और 2 4, 3, फिर गलत कर दिया तुमने। अच्छा नहीं, शायद मैंने जोड़ा गलत, ऐड गलत किया, सॉरी। 3 2 5 2 7, सर रॉन्ग है। नहीं नहीं रॉन्ग नहीं है, सही है, लग सही रहा है।
Sir, I got the same answer. सेम आंसर ना? हाँ ठीक। 9 बजे है। अथर्व सामंत एंड अथर्व देश पांडे। सर लास्ट स्टेप। अच्छा ये बात है, सर इसलिए मेरा एन फैक्टर और एन फैक्टर बाद में CL ठहर जाओ, आता हूँ एन फैक्टर पे। अभी अथर्व देश पांडे से पूछ लेने दो मुझे। अथर्व देश सर पांडे, लास्ट 2 मिनट सर। मैं भी कर ही रहा हूँ फिफ्थ वाला अच्छा क्वेश्चन। कर रहे हो, ठीक है कर लो। तो फिर आंसर नहीं बुलवाना चाहिए था ना, अब तो चीटिंग करोगे तुम। सर मैंने थोड़ी ना बोला आंसर। हाँ, तो तुम्हें मना करना चाहिए था ना कि सर अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर मैंने बोला मैं था आपको कि भेज सर हम लोग दूंगा। कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अच्छा सर चलेगा, क्वेश्चन बोल रहा नॉट सर एन कोई इशू। दूसरा सॉल्व करो फिर। क्या क्या? सर कोई एक दूसरा सॉल्व नहीं करो कोई सर। दूसरा मत सॉल्व करो, इसी को सॉल्व करके यही आंसर तुम लेके आओ ना। हाँ सर आ गया मेरा। आ गया, यही आंसर आ गया। हाँ सर यही आया। सर मेरा अभी भी हो रहा है। सर कोई नहीं, मैंने आप मतलब कर लो, सारे करके सर एक कंफर्म ही करोगे मिस्टेक उसके किया बाद। था। हाँ लेकिन मिस्टेक किया ना। सर मैंने सारे सम्स में एक ही मिस्टेक किया, एक ही जगह। सर वो लास्ट वाले सम में सर वो दोनों जगह N2 था ना सर। सर तो मुझे लगा कि वही लिखना है। आप और सृष्टि एक ही स्कूल से हो ना? अथर्व सामंत एंड हाँ सर। सृष्टि, आप दोनों एक ही स्कूल से हो ना? हाँ सर। सेक्शन भी एक था आप दोनों का या अलग अलग ये था? वो है शायद अलग था। सर मुझे ये पता नहीं था सर, नाम पता, ये नहीं ओके पता कि ये वही है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। आई वाज जस्ट आस्किंग। सर मुझे आ गया सेम आंसर। सेम आंसर आ गया, वेरी गुड। अब बाकी के क्वेश्चन जो है आप लोग कल करके आएंगे, मतलब कल कर लेंगे एंड देन वी विल हैव फर्दर डिस्कशन। एक बार फिर से मैच कर लेंगे हम लोग, या फिर सर मैं तो सारी अभी क्या क्या? सर तो अभी कुछ नया पढ़ाने वाले हो? हाँ अभी मैं नया पढ़ाने वाला हूँ ना, एक ही चीज थोड़ी पढ़ाते रहूंगा। अभी ओके इसमें काफी सारा डिस्कशन हमने कर लिया, सो वी नाउ नो कि क्या है, क्या क्या गलतियां कर सकते हो, और आपने सॉल्व भी पास साथ कर लिया। सो नाउ यू मस्ट बी हैविंग अ फेयर आइडिया कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है? बाकी के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे एंड उसकी मैचिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ऑब्वियसली काफी सारे सही होने चाहिए, अब आप लोगों के कुछ कुछ जो गलत होंगे उनको फिर से मैं एक बार करा दूंगा, ठीक है? और हाँ अगले सेगमेंट में जाने के पहले सर इसका मुझे सिर्फ 11th से सर 19th वाले सम के क्वेश्चन सर फोटो में। सर एन फैक्टर आपने बोला था। हाँ बिल्कुल एन फैक्टर बोला था, अभी वही डिस्कस करने वाला था मैं। जल्दी से फोटो लो। हो गया। हो गया, गुड। हाँ ClO माइनस का क्या होगा इन फैक्टर? सर 2। ठीक है, और और CrO2 माइनस का 3। 3। इसका हो गया 2, इसका हो गया 3। 3, इसका क्या होगा? और इसका क्या होगा? सर 2, सर Cl माइनस का 2 और वो 3। उसका 3। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम वाली जो स्पीसीज रहेगी दोनों तरफ 3 3 उसका एन फैक्टर रहेगा। क्लोरीन वाली स्पीसीज यानी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस होने के पहले और सॉरी रिड्यूस करने के पहले और ओरिजिनल स्टेट दोनों का एन फैक्टर सेम रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर में दोनों साइड्स का एन फैक्टर जो होता है वो सेम रहता है,
ठीक है ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से ये फॉर्म हुआ है, या उतने ही के गेन से ये फॉर्म हुआ है एक एटम। तो जो इस तरफ का रहेगा एन फैक्टर वही इस तरफ का रहता है, ठीक है। इट इज ओनली डिस्प्रोपोर्शनेशन, जिसमें ऐड करके एंड वेटेड मीन लेना होता है हम लोग को, ठीक है। या इंट्रामोलिकुलर में भी लेना होता है, कॉम प्रोपोर्शनेशन में भी हम लोग को लेना पड़ता है। इंटरमोलिकुलर में इट्स द इजीएस्ट टू कैलकुलेट एन फैक्टर्स एंड स्टफ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक सेट ऑफ देर आर सर्टेन ये important reducing and oxidizing agents which you need to know, ठीक है ना। कुछ important reducing and oxidizing agents हैं जिनके reactions को आप लोगों को याद करके रखना होगा या ध्यान में रखना होगा all the time. Are you getting this point? क्यों ध्यान करके रखना होगा? क्योंकि वो reactions जो हैं they are going to form pillar of your this experimental chemistry, ठीक है। टाइट्रेशन करके एक चीज होगी जो कि इसके बाद पढ़ाऊंगा, अब उसी के बैकग्राउंड को प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो Sir, will you repeat? Sir, I got disconnected. यस आई एम गोइंग टू रिपीट इट। आई एम सेइंग दैट, ये कौन गया, और 2 मिनट रुक जाओ। ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन दिस थिंग, व्हाट इट इज कॉल्ड, या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ mole concept in practical chemistry, ठीक है। केमिस्ट्री, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एक छोटी सी आई मीन एक चीज होती है विच इज कॉल्ड टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन का फंडामेंटल ये होता है कि एक रिएक्टेंट हमारा नोन होएगा या उसका कंसेंट्रेशन नोन होएगा, और दूसरे का कंसेंट्रेशन या अमाउंट जो होगा विच इज बीइंग यूज्ड इज अननोन, ठीक है। या जनरली ये होता है कि ये वाली चीज जो सेकंड चीज या जो हमारी थिंग अंडर कंसिडरेशन होती है, इसका क्वांटिटी या कंसेंट्रेशन अननोन होता है, ठीक है। और अपने हिसाब से हमको एक सुटेबल रिएजेंट ढूंढ करके एंड देन वी हैव टू रिएक्ट इट विथ फर्स्ट वन सच दैट फर्स्ट वन कंज्यूम हो जाए कंप्लीटली, and then applying the law of stoichiometry, we have to calculate the amount or concentration of this particular thing जो कि हमारे पास इनिशियली था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, ठीक है। कितना है मुझे नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या, कुछ सिंपल से स्टेप करूंगा, कोई ऐसा चीज लेकर के आऊंगा जिसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर जाए, और जो चीज लेकर के आऊंगा उसके अमाउंट को मैं नोट करूंगा कि उसके कितने अमाउंट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जो पड़ा हुआ है मेरा वो रिएक्ट कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल कॉपर क्लोराइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर सकता है। तो कैल्शियम सॉरी कॉपर क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया, और मान लो इसके 100 ग्राम के साथ यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। दैट असर्टेन्स और दैट टेल्स मी दैट स्टोइशियोमेट्री के थ्रू मैं ये असर्टेन कर सकता हूँ CuCl2 और CaCO3 जो है वो यहाँ पर ये है 1:1 के रिलेशनशिप में है, मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। CuCl2 का 1 मोल का ये होता है 71 + 64 135, ठीक है। और ये है 100 ग्राम,
So 135 ग्राम will react with 100 ग्राम. अगर इसका 100 ग्राम है तो इसका कितना ग्राम होएगा, that we can find out. या फिर मान लो ये नहीं दिया हुआ है, इसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, whatever it may be, जो भी उसका कंसेंट्रेशन है वो दिया हुआ है, या CuCl2 क्यों कंसेंट्रेशन है तो HCl भी ले सकते हैं, HCl का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और उसका कितना वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, वो वॉल्यूम हम नोट कर लेंगे, इससे मोल्स ऑफ HCl आ जाएगा जो कि रिएक्ट कर रहा है, और उसके बेसिस पर मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो इसके अंदर में प्रेजेंट है वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है. दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग unknowns or concentration of like a chemical, ठीक है, और content of a chemical, a known, the chemical is definitely known but its concentration या amount is unknown to us, ठीक है, उस unknown quantity को find करना through a chemical reaction, this process is termed as titration, ठीक है. So we are moving towards titration. Titration कई एक टाइप के होते हैं. हाँ बोलो ना. सर एक बार वापस से बताओ, लाइक नहीं, अभी वापस से ये एक बार और आना है, परेशान मत हो. मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर मेरे पास कोई ऐसा केमिकल है जिसका कंसेंट्रेशन या अमाउंट मुझे नहीं पता है, ठीक है, उसके अमाउंट को मैं पता कर सकता हूं बाय रिएक्टिंग विथ इट सम नोन कंपाउंड, और उसके नोन अमाउंट से, ठीक है, नोन अमाउंट मतलब इसका कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, उसके बेसिस पर मैं पता कर सकता हूं कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, ठीक है. डायरेक्टली मुझे नहीं पता है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, बट कितने अमाउंट ऑफ HCl के साथ वो रिएक्ट करता है इसके बेसिस पर मैं गेस कर, मतलब कैलकुलेट कर सकता हूं, नोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री, दैट यहाँ पर कितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया था. नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज, this process is known as titration. Is it okay? Hello. Okay, the first set is, or the first important one is MnO4 minus, ठीक है, ये काफी क्रिटिकल, काफी इंपॉर्टेंट होता है MnO4 माइनस. दो रीजन से इंपॉर्टेंट होता है. एक तो ये रीजन होता है कि इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और दूसरा इसके पीछे, इसके इम्पोर्टेंट होने के पीछे रीजन जो है वो ये है कि अलग अलग कंडीशंस में ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है. I'll cite examples and then let you guys know. अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो एसिडिक मीडियम में इट इज गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली, बेसिक मीडियम में इट इज गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली, न्यूट्रल मीडियम में यानी स्ट्रांगली बेसिक एंड माइल्डली बेसिक में अलग अलग करता है. माइल्डली बेसिक को मेनी अ टाइम्स हम लोग न्यूट्रल मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है. सो अलग अलग मीडियम में ये अलग अलग बिहेव करेगा. MnO4 माइनस, ठीक है. एक मिनट सिर्फ रुको.
परमैंगनेट जो होता है इसका कलर भी मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। Sir, what is its scientific name? परमैंगनेट जनरली KMnO4 लेते हैं, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, बट किसी और का भी परमैंगनेट ले सकते हैं। परमैंगनेट आयन जनरली ये पोटेशियम के साथ लिया जाता है KMnO4, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा KMnO4 ही रहे, सोडियम परमैंगनेट भी हो सकता है। दैट्स Sir, it नॉट is in black color. नहीं, पर्पल। इंटेंसली ये एक्चुअली सॉल्यूशन में रहता है तो पिंकिश रहता है। हाँ sir. पर्पल रहता है। पिंकिश और पर्पल कलर, हाँ ठीक है, पिंकिश एंड पर्पल ही होता है। एक्सपेरिमेंट करते टाइम इसका पिंकिश कलर रहता है और वहीं डिस्कलर होता है, ठीक है, इसीलिए कलर्स ढूंढ रहा था। पिंकिश कलर होता है इसका, लाइट पिंक या पर्पल कलर होता है, डाइल्यूशन के हिसाब से डिपेंड करता है। पिंक भी दिख सकता है, पर्पल बहुत डाइल्यूट रहेगा तो, थोड़ा कंसंट्रेटेड रहेगा तो पर्पल दिखेगा। तो we can take it to be purple, और वो पर्पल कलर जब परमैग्नेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा किसी और ये में, it will transform पर्पल कलर aqueous solution, ठीक है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एसिडिक मीडियम में, दिस विल ऑलवेज गो इनटू Mn2+ स्टेट, ठीक है। 5 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है इसका हमेशा इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में अब देखो परमैग्नेट रहेगा तब भी ये +2 स्टेट में आ जाएगा। परमैग्नेट के अलावा एक और आयन होता है मैंगनीज का, दैट इज कॉल्ड MnO4 2-। मान लो ये स्टेट रहेगा ना, और इसको भी एसिडिक मीडियम में अगर हम ट्रीट करेंगे, इसका कलर डिफरेंट रहेगा। इसको परमैग्नेट नहीं बोलते हैं, इसको मैग्नेट आयन बोलते हैं। तो मैग्नेट आयन का कलर डिफरेंट रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में, बट इसको भी एसिडिक मीडियम में अगर ट्रीट करेंगे हम ना, दैट विल लास्ट एट +2 स्टेट ओनली। तो एसिडिक मीडियम में द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर मैंगनीज इज +2। ये एक पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लें। इन एसिडिक मीडियम +2 oxidation state is most stable state for Mn. Is it okay? So not only magnet but permanganate, but also from magnet ion it is going to come to this. However, we are talking about magnet permanganate here. तो एसिडिक मीडियम में ये +7 से +2 पर आएगा। नेक्स्ट थिंग इज MnO4- will get to will 3 electrons to get into Mn4+ स्टेट, ठीक है। जनरली MnO2 बनाता है, और this happens in slightly basic और न्यूट्रल मीडियम। अब यहाँ पर होता है ऐसा है ना कि अगर न्यूट्रल मीडियम सिर्फ H2O में अगर इस रिएक्शन को करा रहे होंगे ना, तो इधर से जब ये इधर फॉर्म होता है तो ये साथ में OH- भी बनाता है, ठीक है। तो ये खुद ब खुद
उस aqueous solution को basic थोड़ा सा transform कर देगा, ठीक है, and then it can peacefully attain this state. In strongly basic medium, it is going to behave as this. अच्छा, ये जो आयन होता है या इस ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज का कलर जो होता है दैट इज लाइट पिंक होता है. सर हर इक्वेशन में से इलेक्ट्रॉन्स ऐड क्यों किए एलएचएस? अरे क्योंकि सब में ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूस ही होगा ना. किसी में ऑक्सीडाइज होगा क्या? नहीं. तो सॉरी, ये लाइट पिंक नहीं होता है, दिस इज ब्राउन इन कलर. आई एम सॉरी. ठीक है. सो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज 5 का होगा, n फैक्टर 5 होगा. स्लाइटली बेसिक मीडियम में n फैक्टर 3 रहेगा, mn +7 से +4 पर आएगा. स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में +7 से +6 पर आएगा, n फैक्टर 1 रहेगा. इज इट ओके? द सेकेंड one is chromium compounds. सर वीक एसिड एक मीडियम में नहीं होता. क्या क्या? सॉरी. So weak acidic and slightly basic or neutral Weak medium is one and the same, no? हाँ, स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में वो सेम तरह से बिहेव करता है. सर बोलिए. So slightly acidic. स्लाइटली एसिडिक एंड हाईली एसिडिक दोनों में वो एक ही तरह से बिहेव करेगा, वहां पे डिफरेंसेस नहीं होते हैं. So slightly acidic is very close to neutral medium. नहीं, इट्स नॉट वेरी क्लोज टू न्यूट्रल, देयर इज अ डिफरेंस. सर ये जो slightly basic और neutral medium है हाँ. वो सिर्फ MnO4 के लिए या फिर ऐसे बहुत कौन से जो नहीं, MnO4 2- यानी ये वाला जो आयन है ना, इसके लिए भी है. ये अगर इस स्टेट में है, ठीक है, ये वाले स्टेट में MnO4 2- और उसको भी अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में हम इंटरेक्शन करा रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी द सेम रिजल्ट. ठीक है. ओके सर. इज इट ओके? और एक सेकेंड सिर्फ मुझे दो. हियर आर क्लियर टू अस. नेक्स्ट वन इज क्रोमियम कंपाउंड्स. क्रोमियम में एक्चुअली डाइक्रोमेट ही एक चीज होता है. डाइक्रोमेट this is known as dichromate ion. The oxidation state is +6. Acidic medium में the Cr2O7, Cr2O7
O7 2 minus goes to Cr3 plus state, ठीक है। यहाँ पे +6 स्टेट होता है और यहाँ पे ये +3 स्टेट में आ जाता है बाय गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो n फैक्टर फॉर दिस विल बिकम 6, ठीक है। This is an acidic medium. सर इसका 3 है ना, हाँ, क्या हुआ? इसका n फैक्टर 3 है ना। नहीं, n फैक्टर 3 कैसे होगा? इसके लिए n फैक्टर 6 रहेगा, सर वो इसके लिए CR की बात कर रहा है शायद। 6 रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली Cr के लिए 3 रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें बस ये समझ लें हम लोग कि Cr किसी भी और फॉर्म में रहता है, ठीक है। इस फॉर्म में या इसके अलावा किसी भी फॉर्म में रहता है, और बेसिक मीडियम में अगर कोई रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, इट कैन बी लाइक +2 में भी रह सकता है, ये किसी और स्टेट में भी रह सकता है। बेसिक मीडियम में इट विल ऑलवेज एंड अप एट Cr6 प्लस स्टेट, ठीक है। Cr in basic medium will get converted to Cr6 plus. Is it okay? That will get converted to Cr6 plus state, basic medium. अब जिस स्टेट में भी है वहां से +6 में अगर वो आ रहा है तो कितना चेंज हो रहा है, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट। जनरली 2 या 3 से बेसिकली वो 6 पर आएगा। 2 से आ रहा है तो 4 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, और 3 से आ रहा है तो 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। इज इट ओके? एंड दिस इज irrespective of what reducing agent we are using, ठीक है। इसका नेचर इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हेलो Yes, sir. सर और ये Cr2O7 2 माइनस सिर्फ 2Cr3 मतलब सिर्फ यही वाला कंपाउंड 2Cr3 प्लस बनाना है। हाँ, या अब ये 3 प्लस का मतलब क्या बाकी हो के सकता है, ये क्रोमियम के भी हो कंपाउंड्स सकता है। में देखो, हाँ, कोई क्रोमियम का कंपाउंड जिसमें इसका +3 स्टेट रहेगा, जैसे CrCl3 जो है ना, यहाँ पे इसका +3 स्टेट है, और Cr2O3 में भी +3 स्टेट है, ठीक है। Cr2SO4 होल थ्राइस में भी +3 स्टेट है। तो इनमें से कोई भी बना सकता है ये, डिपेंडिंग अपॉन बाकी सारी एनवायरनमेंट में क्या चीजें हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। ठीक है। See, HNO3 कंसंट्रेटेड नॉट डाइल्यूट, ठीक है। HNO3 जब भी कंसंट्रेटेड हमारे रिएक्शन में रहेगा ना, इट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइल्यूट HNO3 हमेशा एसिड की तरह सिर्फ रिएक्ट करता है। ये पॉइंट एक लिख लेते हैं हम लोग। कॉन्क HNO3 may react as an oxidizing agent as well as acids, ठीक है। Whereas dilute HNO3 can only act as an acid,
डाइल्यूट वाला जो है दैट कैन नॉट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अगर मुझे कहीं पर भी HNO3 को सिर्फ एसिड की तरह रिएक्ट कराना है तो क्या करना होगा, उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज करना होगा, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा वो, इट विल स्टार्ट वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सर व्हाई आर मे इज गिवन? ने इसलिए दिया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और एसिड की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। अब मान लो KMnO4 के साथ HNO3 दिया हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता है, तब ये एसिड की तरह ही काम करेगा। इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज KMnO4, ठीक है ना, इसलिए मैं दिया हुआ है। मतलब अपने से वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ये अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो कोई और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर ये काम कर रहा है तो फिर ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है। या तो अपने से वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम कर रहा हो तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइजर बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम कर रहा है तो इसकी मजबूरी है, इसको एसिड की तरह ही काम करना पड़ेगा। इट विल बिकम यूजलेस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सर कैन वी नोट दिस? यस, यू हैव टू नोट दिस। अभी तक नोट नहीं कर रहे थे क्या? सर नहीं, मैं जो आप अभी बोल रहे थे वो। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट, नेक्स्ट पेज में। सर और नहीं, ये नहीं, तो जो आप अभी बोल रहे थे कि जो डाइल्यूट अगर उससे लेस ये होगा, डाइल्यूट के केस में अगर हाँ, लेस नोट कर लो यार, बिल्कुल नोट कर लो। Conc HNO3 अपने से बेटर, आई मीन with stronger oxidizing agents it will only work as acid। अपने से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो काम कर ही नहीं सकता, तो बचा एक ही प्रॉपर्टी, एसिड की तरह काम करना, तो वही कर सकता है, ठीक है ना, इवन इफ कॉन्क इज यूज्ड। नोटेड? Yes. ओके। और हाँ, उसके रिएक्शंस जनरली HNO3 जो होता है कॉन्क स्टेट में it goes into NO2 गैस, ठीक है, एंड रिलेटिवली डाइल्यूटेड स्टेट अगर रहता है, मतलब एकदम कंसंट्रेटेड ना कर हो करके थोड़ा सा कम कंसंट्रेटेड रहा, ठीक है, नॉट वेरी डाइल्यूट बट या लेस कंसंट्रेटेड, तो इट विल गेट इनटू NO गैस। ये दो फॉर्म्स में ये जाता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, किसको डायलूटिक समझेंगे, जहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं तो कंसंट्रेटेड होगा, नहीं तो डाइल्यूट होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम ही नहीं करेगा, सिर्फ एसिड की तरह काम करेगा। मेकिंग सेंस? तो ये रीजन जो यहाँ पर लास्ट में लिखवा है दैट इज देयर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड
कि कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो वी कैन आंसर कंसंट्रेटेड है रिलेटिवली इसलिए कर रहा है, डाइल्यूट होता तो नहीं करता। या फिर कहीं पर क्यों नहीं कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बिकॉज ये हाईली डाइल्यूटेड है। अगर कंसंट्रेटेड होता तो फिर कर रहा होता। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट और आंसर इट। सी के बाद द D1, it's going to be free halogens. The free halogens are, they are going to behave like this, plus 2 electrons is going to make them 2Cl minus. They are going to work as oxidizing agent, Br minus. Sir, हाँ बोलिए। sir, I got disconnected. Sir, this NO2 and NO are obtained after reaction. No? हाँ obviously this will get converted into NO2 or can get converted into NO gas. Hello, sir. Please will you scroll the screen upwards, sir? I got disconnected. Yes, sure. Concentrated H2SO4 will get converted into SO2 gas upon reduction. Sir, what is that 2I? उसके बाद sir minus. नहीं नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा सॉरी, हाँ 2I माइनस रहेगा ना। सर अगर कोई इक्वेशन में मतलब डाइल्यूटेड लिखा है H1O3 तो फिर उसको क्या कंसीडर करना है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड या फिर लेस कॉन्सेंट्रेटेड? किसका किसका? अगर कोई इक्वेशन में डाइल्यूटेड H1O3 लिखा है तो फिर सर उसको लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाला कंसीडर करना ना? वो डिपेंड करेगा कि क्या रिएक्शन दे रहा है, कुछ चीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है क्या उस रिएक्शन में। अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है और दूसरे तरफ इनमें से कोई एंटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली वर्किंग एज रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में भी नाइट्रेट फॉर्म में है और राइट साइड में भी नाइट्रेट फॉर्म में है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ, मतलब एसिड की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आई? हाँ सर। अब रहा कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स एक रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो वहां पर या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, सॉरी, ये HNO3 या तो कंसेंट्रेटेड हो सकता है या फिर डाइल्यूट हो सकता है। अब अगर ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही है तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से ये कंसेंट्रेटेड या लेस कंसेंट्रेटेड हम बोलेंगे। इज इट ओके? यस सर। नेक्स्ट वन इज ये हो गया सल्फेट। सल्फेट के बाद आखिरी वन जो इम्पोर्टेंट वाला EF जो होता है, दैट इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ना, ये एक यूनिक केमिकल है
इन द सेंस दैट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम कर सकता है। और वही नहीं, ये जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइज करता है और बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइज करता है, मतलब दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, एसिडिक या बेसिक, और दोनों ही यानी एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, मतलब सिर्फ मीडियम के बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि H2O2 है और एसिडिक मीडियम है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बेसिक मीडियम है तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना? तो दिस इज अ वेरी दिस थिंग यूनिक केस जहां पर ये एसिडिक में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और बेसिक में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। साइमल्टेनियसली एसिडिक में भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और बेसिक में भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर? तो अभी मैं इसके एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो काम करता है ये, वो मैं लिख रहा हूँ H2O2 and that too in acidic medium, 2H plus 2 electrons giving us 2H2O। क्लियर है? H प्लस है तो एसिडिक मीडियम ही रहेगा, देयर कैन नॉट बी अदर वे अराउंड। सर आपने अभी कुछ बोला क्या सर? बिल्कुल, वॉइस वाज क्रैकिंग सर। I said H2O2 is an unique entity which can work as oxidizing agent both in acidic and in basic medium. Simultaneously, it can also work as reducing agent both in acidic and in basic medium. ठीक है, तो सिर्फ मीडियम का आइडिया होने से वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इट इज गोइंग टू से। सो ठीक है, इसका बिहेवियर बेसिकली इसके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करता है, मतलब आजू बाजू में जो एटम्स या आयंस हैं उनका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इज इट ओके? यस सर। Noted. Next one is Sir, you said that H2O2 can act as an oxidizing agent and a reducing agent in both the mediums. right. I think if this is A1 2 चेंज कर दिया मैंने। सर यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना? हाँ, क्योंकि अभी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसलिए दोनों रिएक्शंस दिए हैं ऑक्सीडाइजिंग वाले। अभी जस्ट नीचे में इसके मैं देता हूँ इसका रिड्यूसिंग वाला।
सर आपने ऊपर वो H2O2 plus 2H plus के लिखा था, क्या हुआ? क्या हुआ? सर आपने H2O2 plus 2H plus के लिखा था, कहाँ पर? यहाँ पर यहाँ पर। हाँ सर, एसिडिक मीडियम सिग्निफाई करने के लिए और रिएक्शन को भी, हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, एटॉमिक बैलेंसिंग के लिए। दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर। क्या हुआ? क्या हुआ? सर तो फिर बेसिक मीडियम में OH माइनस क्यों नहीं लिखा? अरे दूसरे तरफ OH माइनस आ गया ना, इधर हर चीज हर जगह लिख के रहूंगा, इधर इस H प्लस इधर भी लिख सकता था मैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। लेकिन वो एटॉमिक बैलेंसिंग के लिए भी मुझे लेफ्ट साइड में लिखना पड़ा। वेदर आई एम राइटिंग इट ऑन लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, इट डजंट मैटर, इट इज स्टिल पार्ट ऑफ द रिएक्शन वेसल ओनली। एक ही रिएक्शन वेसल का पार्ट है। Sir, can you show the fifth wala ones? I didn't copy that. क्यों? लिख लो हाँ जल्दी। sir. नोटेड। Yes sir. सर बोलिए। सर अगर हमने H2O2 को सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करवाया तो फिर वो रिड्यूस हो जाएगा कि O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2E माइनस। लेकिन अगर हमने H2O2 को टू टू HCl में मतलब कि हाँ मतलब 2HCl में अगर हमने रिएक्ट करवाया डबल द अपर मास रेशियो से, तो फिर तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में एक्ट करेगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। ये सर फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करके किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है उस बात पर डिपेंड करेगा। मान लो Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है क्या? अब पॉइंट ये है कि क्या H2O2 Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है? दैट इज समथिंग विच वी विल हैव टू सी। और वो टेंडेंसी जो है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कौन कम स्ट्रॉन्गर है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करके एक चीज होती है, उससे पता चलती है हमको, ठीक है। बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हाफ सेल का, दैट इज समथिंग जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब वो चीज पढ़ाऊंगा तो वो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। ऐसे हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, मतलब हाँ ये सही बात है, H2O2 अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2SO4 में सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सल्फर ऑक्सीडाइज फर्दर तो हो नहीं सकता है, उसको रिड्यूस ही होना होगा, ठीक है। HCl के साथ कर रहा है तो HCl में Cl जो है वो -1 स्टेट में, मिनिमम स्टेट में है, तो यहाँ से वो Cl माइनस ऑक्सीडाइज डेफिनेटली हो सकता है। अब H2O2 क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा? मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब Cl माइनस के केस में इट विल डू, बट विल इट डू इन ऑल द केसेस? क्या H2S भी लेंगे तो वो कर देगा? दैट इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव, ठीक है, वो हमको टेबल से पता चलेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत रेयरली मिलेंगे, मिलेंगे ऐसा नहीं बोलता हूँ। ग्रुप्स वगैरह जब आप पढ़ लोगे ना, सारे ग्रुप्स जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम लोग को पढ़ने और उनके कंपाउंड्स, then you will be mostly able to answer these kind of questions. Is it okay? ओके सर।
there is something called as Morse salt. It is quite important. ये नाम भी आपको याद रखना होगा. The formula for this compound is FeSO4 dot ammonium sulfate dot 6H2O. Ferrous ammonium sulfate. Ferrous ammonium सर इसमें 3 लेगेंड्स है. no, एक ही है. This is called mixed salt. अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग जो रिड्यूसिंग जो है एजेंट वो ये वाला है. ठीक है. दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. The net reaction is actually Fe2 plus getting oxidized into Fe3 plus. ठीक है. This is the net reaction. ये FeSO4 जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3 plus में. Fe2 plus will get oxidized in Fe3 plus format. तो फिर सर रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस क्यों होगा कुछ भी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट में जो एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज अच्छा. होता है ना. Then हाँ सर. the third one is oxalate ion. C2O4 2 minus. This oxalate ion gets transformed into C2O4 2 minus will get transformed into CO2 plus 2 electrons. सर ये क्या लिखा है OH के पहले? क्या क्या? सर OH के पहले क्या लिखा है? 1OH. OH कहाँ लिखा है? सर वो 10H प्लस है ना? 4%. That is 10H plus. सर आपने जो बीच में सारे दिए हैं उसके अंदर सर ये एसिडिक और बेसिक दोनों के लिए है. क्या क्या? सॉरी, किसकी बात कर रहे हो? सर ये बीच बात कर रहे हो सर. ये सेकंड टू सर ये रिएक्शन मोर सॉल्ट की अगर बात कर रहे हो ये एसिडिक मीडियम का होगा रिएक्शन. ठीक है. ऑक्सलेट आयन एसिडिक मीडियम रिएक्शन.
ये एसिडिक क्लियरली दिख रहा है, ये भी एसिडिक है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें एसिडिक ही है। देन वी हैव हाइड्रोजन। सर ये जो प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्लस है वो सर यही दिखा रहा है ना कि जो रिएक्टेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। राइट, लॉस हो रहा है, दैट मींस इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और किसी और को वो रिड्यूस करेगा। Sir, metals have larger tendency of getting oxidized. क्या क्या, सॉरी? Sir, metals have a higher tendency of for getting oxidized, right? Obviously, no doubt about it. They are first to lose electrons. They can lose electrons very easily. That's why they are metals. The last one is hypo solution. Hypo or thiosulfate. This is S2O3 2 minus. And सर ये जब हम डाइल्यूट करते हैं इसको तो फिर ये सल्फर को डिसोसिएट करता है ना? क्या क्या? सर हम इसको अगर डाइल्यूट करेंगे तो हाँ फिर सर, ये आपने इसका एक सल्फर को एग्जांपल दिया डिसोसिएट था। कर देना। कौन सा? सर थियोसल्फर। हाँ, क्या एग्जाम्पल दिया था? अभी थोड़ी देर पहले ही तो दिया था। हाँ बोलो, क्या है वो, उसमें क्या सर डाउट? डिसोसिएशन में हाँ, ये सल्फर को डिसोसिएट करता है ना? सल्फर को डिसोसिएट कर रहा है। सर ने वो पूछ रहा है। कौन सा रिएक्शन था?